गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में जो हमने बेसल फंक्शंस को शुरू किया था, आई थिंक मैंने वहाँ बेसल पॉलिनोमियल लिखा था, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बेसल फंक्शन लिख लेना उसको। जनरेटिंग फंक्शन हम बात करेंगे बेसल फंक्शन की। देखिए थोड़ा सा मैंने वीडियो का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, लंबी वीडियो हो रही थी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर हियर, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। देखिए मैं लिखूंगा नहीं, आपके सामने जो भी लिखा है मैंने पूरा लिखा है, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल में, बहुत एलेबोरेटली इसको समझेंगे, ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखिए वीडियो को, ठीक है। और मैंने उसी तरीके से लिखा है कि आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं, आप इसके नोट्स पे बना सकते हैं, और 5-5, 10-10 मिनट की जो वीडियो है वो हम डालेंगे। देखिए तो जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे हम किसका, इसका, यानी कि बेसल फंक्शन का। अब मुझे एक बात बताइए, बेसल फंक्शन jnx मैंने लास्ट वीडियो में डाला हुआ है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए अब मैंने आपके सामने ये फंक्शन लिखा है, दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इट, ओके। सो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने इसके इक्वल रखा। अब पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। देखिए अगर मैं इस फंक्शन को जनरेटिंग फंक्शन बोल रहा हूं, किसका, इस बेसल फंक्शन का, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए इस जनरेटिंग फंक्शन ने क्या किया, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी टर्म्स में, जैसे मैंने यहाँ z लिखा है, इसका एक वेरिएबल, तो इस z की जो वैल्यू है, मतलब यानी कि एक zn आएगा आपका टर्म में, यानी कि z की पावर n आएगी, उसके आगे जो उसका कोफिशिएंट होगा वो हमारा कौन होगा, बेसल फंक्शन होगा। यानी कि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आप किसी फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं और उसमें nth पावर का जो वेरिएबल है, अगर उसका कोफिशिएंट आपका बेसल फंक्शन आ जाता है, तो वो फंक्शन उस बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन है, ओके। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ये इसका जनरेटिंग फंक्शन है, दिस वन इज अ जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज जनरेटिंग फंक्शन, ओके, दिस इज जनरेटिंग फंक्शन, फाइन। e की पावर t 1 plus t plus t square by 2 factorial, t cube by 3 factorial, t की पावर 4 by 4 factorial। यानी कि मैंने आपको बताया है कि e की पावर कुछ हो तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। देखिए मैंने किया है, तो e की पावर t का एक्सपेंशन जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, टू बी रिमेंबर्ड, ओके। यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन करना आपको जनरेटिंग फंक्शन का, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया है, वैसे तो 11th-12th क्लास में आ जाता है, बट ध्यान रखिए इसको यहाँ यूज करना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है e की पावर x by 2, इसको ओपन कीजिए, दिस इज x by 2, दिस इज z, x by 2 z, तो ये क्या बनेगा, x z by 2, और इस x by 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 by z के साथ करेंगे तो ये आएगा x by 2z, और वो भी किस में, माइनस में। तो मैंने x z by 2 भी ले लिया, और एक e की पावर माइनस x z by 2 भी ले लिया, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इनको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। कैसे किया, 1 प्लस ये जो है ये t का काम कर रहा है, t का काम कर रहा है, ये t का काम कर रहा है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो 1 प्लस एक्स जेड बाई 2, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका t था, t का स्क्वायर, t का क्यूब और 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से मैंने एक्सपेंड कर दिया। बच्चे को प्रॉब्लम आती है यहाँ n में, देखा ये टर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, पावर 3 है, तो यहाँ अगर एक्स जेड बाई 2 बाई n की पावर n है, तो आपको यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो पावर भी कितनी होगी, n प्लस 1 होगी, और ये एक्स जेड बाई 2 तो चलता आ रहा है, फाइन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से मैंने e की पावर माइनस एक्स बाई 2z को एक्सपेंड किया है, 1 प्लस, यहाँ आप माइनस है, इसको आप ब्रैकेट में ही रखिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, 1 बाई 2 फैक्टोरियल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और t का स्क्वायर, यानी कि t कौन था, ये था, तो माइनस एक्स बाई 2z का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स बाई 2z का क्यूब, और इसी तरीके से चलते चलते n वाली टर्म आएगी, तो n फैक्टोरियल आया तो पावर भी कितनी होगी, n होगी, और यहाँ पे हमारी t की वैल्यू कितनी चल रही आ रही है, माइनस एक्स बाई 2z। नाउ 1 बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल,
तो ये कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये यहाँ पे ये जो सीरीज है ये एंड नहीं हुई है, ये इंफिनिटी तक जाएगी, लेकिन हमें nth टर्म पे रुकना है चीजों को समझने के लिए। तो अब क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरा ये आ रहा है, यानी कि z की पावर n जो है उसका कोफिशिएंट z jnx आ रहा है। jnx मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, बेसल फंक्शन जो होता है। अच्छा अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज अ फर्स्ट इक्वेशन, ये ऊपर वाली, और ये सेकंड इक्वेशन, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ इनको इन बॉक्सेस को खाली छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं करना है, ये उठा के यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई उठा के यहाँ लिखना है। ओके, अब यहाँ समझेंगे इसको। मुझे एक बात बताइए, z की पावर n का कोफिशिएंट देखना है। चलो z की पावर n ये रही, z की पावर n यहाँ है ना। अब देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, z की पावर n ये है, ये z की पावर n मल्टीप्लाई भी तो होगी ना इस वाली ब्रैकेट के साथ, नीचे वाली के साथ। यानी कि देखिए ये जो सेकंड इक्वेशन है इस डिब्बे में लिखी जाएगी, ऊपर वाली इस डिब्बे में लिखी जाएगी। इस वाले डिब्बे का जो z की पावर n है वो इस वाले डिब्बे की टर्म्स के साथ इक्वेट होगा कि नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो इसमें z की पावर n आ रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दिस टर्म, ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें z की पावर n बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। तो यहाँ पे z की पावर n का कोफिशिएंट मुझे बताइए आप, x की पावर n बाय 2 की पावर n और 1 बाय n फैक्टर, मतलब इसमें z को हटा दीजिए बस, ये आपका क्या बन गया, इसका कोफिशिएंट बन गया। समझ में आ रहा है, x z। ओके, सो यहाँ देखिए 1 बाय n फैक्टोरियल, 1 बाय n फैक्टोरियल x बाय 2, मैंने z को हटा दिया था तो z की पावर n का कोफिशिएंट एक तो बन गया ये। अच्छा अब मुझे बताइए जो नेक्स्ट टर्म है n प्लस 1 का फैक्टोरियल x z बाय 2 n प्लस 1, इस टर्म को मैं इस वाली टर्म के साथ क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो क्या z की पावर n नहीं बनेगा, कैसे, यहाँ z की पावर कितनी है n प्लस 1, यहाँ z की पावर कितनी है 1 है लेकिन नीचे है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि z की पावर -1 है ना ये, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये z की पावर n नहीं रह जाएगा, यानी कि दिस टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और आपका z की पावर n बन रहा है। तो यहाँ क्या है x बाय 2, यहाँ भी क्या है x बाय 2, लेकिन माइनस का है, चलो हमने माइनस लगा दिया। y फैक्टोरियल कितना था n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ x बाय 2 की पावर कितनी थी n प्लस 1, एक x बाय 2 वहां भी पड़ा था तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है ये वही तो। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगी प्लस में 4 वाली आ जाएगी, n प्लस 4 वाली, और नीचे क्या बन जाएगा n प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी n प्लस 2 बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा jnx आ जाएगा, यही हमारा jnx होता है। तो हमने क्या देखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो z की पावर n का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है jnx आ रहा है। तो हमारी बात सही प्रूव हुई कि नहीं हुई। तो जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि आप जिस फंक्शन को एक्सपैंड करेंगे उस एक्सपेंशन में z की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो हमारा बेसल फंक्शन अगर हुआ तो वो फंक्शन जिसको आपने एक्सपेंड किया है वो क्या होगा, आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा, और ये हमारी प्रूव हो रही है। इसी तरीके से z की पावर n का कोफिशिएंट अगर देखें तो क्या होगा, अभी मैंने ऊपर वाली इक्वेशन की जो ये n और n प्लस 1 वाली टर्म्स थी इनको पहली और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाली जो इक्वेशन है उनकी n और n प्लस 1 की जो टर्म्स हैं उनको इस ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका z की पावर -n बनेगा। और अगर z की पावर -n बन गया तो आप कोफिशिएंट भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं तो देख लो, क्या देखें, n फैक्टर सॉरी यहाँ z की पावर कितना -n है ना, ये ऊपर जाएगा तो z की पावर -n हो जाएगा। इसके साथ करेंगे 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, z की पावर -n ही रह जाएगा। फाइन, तो z की पावर -n, तो फैक्टर कितना बनेगा 1 बाय n फैक्टोरियल माइनस x बाय 2 की पावर n बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कितना बनेगा इसका 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाय 2, एक यहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ x बाय 2 की पावर n प्लस 1 है, ये कितना हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, और आपको पता है मैथ्स में माइनस के साथ
फाइट करने का एक ही तरीका है, उसको उठा के -1 की पावर n के टर्म्स में बाहर लिख लो, लिख लिया। और खासकर सीरीज में तो यही होता है। तो -1 की पावर n लिख लिया, अंदर क्या बचा 1 बाय फैक्टोरियल n x बाय 2 की पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n x बाय 2 की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है n+1, तो कितना हो जाएगा n+2। क्या ये वही नहीं बन गया jnx? अगर आपको jnx के बारे में मालूम नहीं है तो आप वीडियो देखिए, अपनी किताब खोल के देखिए कि jnx क्या होता है, और अच्छा रहेगा एक बार आप वीडियो देखें। मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ कि jnx की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया -1 की पावर n jnx, और आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है, इसको क्या लिख सकते हैं j की पावर j माइनस एन एक्स। मैंने वहां दोनों फंक्शन निकाल के दिखाए थे, k इजिकल टू n के लिए भी और k इजिकल टू माइनस n के लिए भी, यानी कि k की दो वैल्यूज के लिए हमें सॉल्यूशन निकालना था बेसल इक्वेशन का। आई थिंक आपको जनरेटिंग फंक्शन के बारे में समझ में आ गया कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि वो फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा जिसको एक्सपेंड करने के बाद उस एक्सपेंशन में z की पावर n का अगर कोफिशिएंट आपका बेसल फंक्शन आ रहा है तो बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन कौन कहलाएगा, वो फंक्शन जिसको आप एक्सपेंड कर रहे हो। ओके फाइन। सो अभी इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसकी जो बेसल फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी जो और प्रॉपर्टीज हैं, रोड्रिक फॉर्मूला है, रिकरेंस फॉर्मूलाज आर पेंडिंग, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज आर पेंडिंग। सो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, और वीडियो को जितना शेयर कर सको करो, और सब्सक्रिप्शन तो आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप अपडेटेड रहें। सो थैंक यू, बाय बाय।